प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में हम बिहारी सतसई की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से रीतिकाल में बिहारी सतसई या बिहारी जी कितने रीतिकाल में बिहारी जी ने कितने कीर्तिमान स्थापित किए और किस तरह से रामचरितमानस के बाद सबसे अधिक जिस पर टीकाएं लिखी गई वो बिहारी सतसई ही है। बिहारी सतसई मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट विधा है। इसके अंतर्गत कविगण 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ के रूप में संकलित करते हैं। सतसई क्या होती है? एक जो मुक्तक काव्य की, जिसके जो दोहे हैं, हर दोहे में कोई तारतम्यता नहीं होती, कोई एक सीक्वेंस में कहानी या कोई संदर्भ नहीं होता है। वो हर दोहा अपने आप में ही एक पूर्ण होता है। तो इसके अंतर्गत 700 या 700 से अधिक दोहे लिखकर एक ग्रंथ का एक साथ संकलित किया जाता है और सतसई यानी 700 दोहे होने के कारण ही ये इसे सतसई कहते हैं। सतसई शब्द सत और सई से बना है। सत का अर्थ क्या होता है? 7 और सई का अर्थ होता है 100। इस प्रकार सतसई काव्य वह काव्य है जिसमें 700 छंद हो। बिहारी सतसई में बिहारी सतसई जो है वो एकमात्र रोला छंद में लिखी गई है। अब इसका परिचय, सतसई काव्य के एक सतसई जो है काव्य में एक विशिष्ट परंपरा के रूप में प्रतिष्ठित होकर अपनी निजी विशेषताएं विकसित की है। सतसई रचना की परंपरा हाल की, जो कि रीतिकाल के कवि हुए, हाल की गाथा सप्तशती से आरंभ हुई। यानी कृपाराम जी ने हितरंगिणी को सबसे पहले वो मांगना था पहली सतसई, और उसी परंपरा में अन्य विद्वान हाल की गाथा सप्तशती से इसका सतसई का प्रारंभ मानते हैं। यह एक प्राकृत का ग्रंथ है, प्राकृत भाषा में लिखा गया गाथा सप्तशती तथा इसमें रस से सिक्त और लोक जीवन का सजीव चित्र प्रस्तुत करने वाली गाथाएं हैं। इसके बाद गोविंदाचार्य की आर्य सप्तशती संस्कृत में लिखी गई और अमरु कवि के अमृत शतक में भी श्रृंगार रस के मनोहारी श्लोक मिलते हैं। संख्यापरक इन ग्रंथों के अभाव से हिंदी साहित्य में जो सतसई रचना का चाव बहुत, परंतु हिंदी साहित्य के प्रांगण में सतसई रचना का जो सतत विकास है अपने निजी ढंग पर हुआ। वह अपने पूर्ववर्ती सतसई साहित्य से प्रभावित है, परंतु उसका निर्जीव अनुकरण नहीं करता है। वो अपने ढंग से जो हिंदी में जो सतसईलियाँ लिखी गई वो किसी का अनुकरण न होकर अपने मौलिक थी। हिंदी साहित्य में रीतिकाल के प्रमुख कवि बिहारी लाल की लिखी बिहारी सतसई ने बड़ी प्रसिद्धि पाई। हिंदी साहित्य में इस ग्रंथ का अत्यंत प्रचार हुआ तथा सतसई रचना के लिए इसने अनेक कवियों को प्रेरित भी किया। बिहारी सतसई की बढ़ती हुई लोकप्रियता देखकर अनेक मूर्धन्य कवियों ने दोहों को बाद में सतसई का रूप दिया। अब तुलसी सतसई मुक्तक काव्य का यह रूप इतना जनप्रिय हुआ कि हिंदी सतसईयों का एक विशाल भंडार हमें उपलब्ध है। इसमें रहीम सतसई, तुलसी सतसई, बिहारी सतसई, रसनिधि सतसई, मतीराम सतसई, वृंद सतसई, भूपति सतसई, चंदन सतसई, विक्रम सतसई और राम सतसई के नाम प्रमुख हैं। ये सतसइयाँ मध्य युग में लिखी गई थी, यानी रीतिकाल में ये सतसइयाँ लिखी गई। आधुनिक काल में भी अनेक सतसइयाँ मध्य युग से लिखी गई और आधुनिक काल में भी सतसइयाँ लिखी गई, जैसे हरिओद जी कृत हरिओद सतसई, वियोगी हरि की वीर सतसई भी बड़ी प्रसिद्ध और प्रामाणिक या समसामयिक रचनाएं हैं। अब आती हैं बिहारी सतसई जी या सतसई की क्या विशेषताएं हैं। सतसइयों में 700 या 700 से कुछ अधिक छंद होते हैं। 700 तो होने ही होने चाहिए, क्योंकि सतसई, और 700 से कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं। सतसई में प्रमुख रूप से दोहा छंद का प्रयोग होता है और दोहा के साथ साथ सोरठा और बरवई छंद का प्रयोग भी सतसइयों में बीच बीच में कर देते हैं। सतसइयों में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। सतसई का प्रमुख जो वो है रस, वो श्रृंगार रस है। श्रृंगार के अतिरिक्त नीति तथा भक्ति वैराग्य के भी को भी सतसईकारों ने स्वीकार किया है। बिहारी सतसई जो है उसमें भक्ति, श्रृंगार और नीति की
त्रिवेणी है। बिहारी सतसई श्रृंगार प्रधान रचना है और वृंद जो सतसई है वो नीति काव्य। तथा तुलसी सतसई में भक्ति, ज्ञान, कर्म और वैराग्य के दोहे हैं। सतसईकारों ने अपनी सतसइयों में प्राय इन्हीं सभी विषयों के दोहे कहे। श्रृंगार प्रधान सतसइयों में श्रृंगार के साथ साथ नीति तथा भक्ति और वैराग्य के दोहे भी मिलते हैं, जैसे कि बिहारी सतसई और मतीराम जी की सतसई। वृंद सतसई जो है वो पूर्णतः नीति सम्मत है तथा तुलसी सतसई में भक्ति तथा वैराग्य के दोहों के साथ साथ नीति की भी प्रधानता है। मुख्य रूप से श्रृंगार और नीति इन दोनों की प्रधानता सतसइयों में देखने को मिलती है। मुख्यतः तो श्रृंगार रस और उसके साथ साथ नीति, इन दोनों की प्रधानता सतसइयों में देखने को मिलती है। श्रृंगार काल में भी आधुनिक सतसइयाँ लिखी गई, जिनमें यदि एक और श्रृंगार और नीति की प्रधानता है तो दूसरी ओर वीर तथा करुण रस के नए विषयों को भी साहित्यकारों ने सतसईकारों ने लिखा है। जैसे सूर्यमल मिश्रण की वीर सतसई तथा वियोगी हरि की वीर सतसई में राष्ट्रीयता को जगाने के लिए वीरोचित उक्तियाँ लिखी गई हैं। ये जो आधुनिक काल में जो लिखी गई हैं सतसई, वीर सतसई, सूर्यमल मिश्रण जी द्वारा एक और एक वीर सतसई लिखी है वियोगी हरि जी ने। तो इन दोनों वीर सतसइयों में वीरोचित उक्तियाँ अधिक हैं और देश की दुर्दशा पर उन्होंने करुणा से युक्त दोहे भी कहे। सतसई वस्तुतः मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट परंपरा है। मुक्तक काव्य की एक विशिष्ट परंपरा रही। धन्यवाद।